बोले महावीर भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विराग सागर जी गुरुदेव की जय। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय। इस युग में परम समाधि को प्राप्त हुए गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज, जो मुझे लगता है कि 20वीं और 21वीं सदी में ऐसे प्रथम संत हुए हैं जिन्होंने अपने रहते हुए, अथवा यूँ कहें आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के बाद ये संत हुए हैं जिन्होंने अपने रहते हुए अपना आचार्य पद अपने उत्तराधिकारी को सौंप दिया और निर्विकल्प होकर के उत्तम समाधि को प्राप्त हुए। उन्होंने आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज को योग्य समझा, प्रभावक समझा और संघ को संभालने में दक्ष समझा, और ऐसा समझ करके उन्होंने उन्हें अपना जो पद था, आचार्य पद था, पट्ट पद था, वह उन्हें सौंप दिया और सौंप करके उत्तम समाधि को प्राप्त हुए। गणाचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज ने आज हम सभी संतों को ये संदेश दिया है कि जीवन का अंतिम लक्ष्य साधु के जीवन का अंतिम लक्ष्य समाधि हुआ करता है। अतः सभी उपाधियों को अथवा सर्वसंग को अन्य व्यक्ति को सौंप करके और निर्विकल्प होकर के समाधि धारण करना चाहिए। यही साधु जीवन का सबसे उत्तम कार्य है, यही साधु जीवन का लक्ष्य है और उन्होंने अपने लक्ष्य को प्राप्त किया। आज हम सभी को संदेश दे गए हैं, सभी से क्षमा याचना करते हुए उन्होंने समाधि को प्राप्त किया था। और इसी प्रकार से साधु अपनी साधना में लग करके निरंतर साधना करते हुए अपने अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करें, ऐसी भावना और ये पट्टाचार्य पद बड़े ही अच्छी तरह से जितने भी शिष्य हैं सभी शिष्यों ने अपने आप को समर्पण करके आज भले ही अन्य आचार्यों ने पट्टाचार्य पद लिया, लेकिन कहीं न कहीं विसंगतियां जरूर रहीं। लेकिन आचार्य विराग सागर जी महाराज ने जो विशुद्ध सागर जी महाराज को पट्टाचार्य पद दिया है उसमें किसी भी प्रकार की कोई विसंगति नहीं है। 500 550 शिष्य सभी एक स्वर होकर के और आचार्य विशुद्ध सागर जी महाराज के चरणों में अपने आप को समर्पित किया है और उनको अपना गुरु स्वीकार किया है। आचार्य गुरुदेव विराग सागर जी महाराज के बाद उन्हें अपना सभी संघ ने गुरु स्वीकार किया है और उन्हीं की आज्ञा में रह करके, उनके निर्देशन में रह करके अपने जो संयमी जीवन है इसका परिपालन करेंगे और अंत में अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का, मतलब समाधि मरण लक्ष्य है उसको प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। ऐसा ही पट्टाचार्य पद कल 30 तारीख को संपन्न हुआ है और उनकी तो क्या कहें, वास्तव में सपना गोदा, मनीष गोदा, क्योंकि धन तो सारे लोगों ने एकत्रित किया है और धन बहुत सारे लोगों के पास है। ऐसा नहीं है कि इनसे कोई धनाढ्य व्यक्ति नहीं होंगे, इनसे भी बहुत सारे धनाढ्य व्यक्ति होंगे, लेकिन जो उनकी भावना, जो उनका मन, जो उनका जो पुण्य का धन जो संचय किया है उन्होंने उस धन को पुण्य में खर्च किया है। निश्चित रूप से ये अगले पर्याय में बहुत ही उच्च पद को प्राप्त कराने वाला है कि क्योंकि जो 400 450 साधुओं को एक साथ बुला करके उनकी परिचर्या कर सके, निश्चित रूप से वह महान पुण्य का भागीदार होता है। उन्होंने इस पुण्य को संचय किया है, वे भी धन्यवाद के पात्र हैं, आशीर्वाद के पात्र हैं। वे इसी प्रकार से धर्म में लग करके अपने जीवन को सफल बनाएं। इन्हीं पुनीत भावनाओं के साथ बोले महावीर भगवान की जय।